नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुख करेंगे इस वक्त खबरों का फटाफट अंदाज में। 8 जून को सिविल सचिवालय में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीसी के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कोरोना हालात पर चर्चा की गई। प्रदेश में बढ़ते ब्लैक फंगस के कहर पर भी मंथन हुआ। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि फीडबैक में कोविड पर अनुभव जारी किए जाएंगे और अपनी कठिनाई भी बताई। सीएचसी को और मजबूत किया जाएगा। सीएचसी लेवल तक ऑक्सीजन बेड बनवाए जाएंगे। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र की ओर से 43 ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट मंजूर हुए हैं। छोटे बड़े प्लांट सभी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। वैक्सीनेशन पर सीएम ने कहा कि वैक्सीन के लिए भी ग्लोबल टेंडर किया है और अब फाइजर की भी जल्दी परमिशन मिल जाएगी। वैक्सीन जैसे जैसे रेगुलर मिल रहा है हम लगा रहे हैं। टोहाना की घटना पर सीएम ने कहा कि डीसी को निर्देश दिए गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे विरोध से परेशानी नहीं है, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंडीगढ़ में प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में संगठन की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से जिलाध्यक्षों और महामंत्रियों के साथ चर्चा की गई। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अब की बार करोड़ों बेरोजगार कौन जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। प्रियंका गांधी ने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा कि वैक्सीन बजट के 35,000 करोड़ कहां खर्च किए? अंधेर वैक्सीन नीति चौपट राजा। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने ट्वीट कर सवाल किया। लिखा कि प्रदेश सरकार के सख्त आदेश हुई दुर्लभ, बड़ी वैक्सीन थोड़ी थोड़ी दिया करो। भिवानी में फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद अब गैस एजेंसी और पेट्रोल पंपों पर वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीन को लेकर लोगों में जोश दिखाई दिया। रोजाना अकेले जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन केंद्र पर ही 800 से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। नोडल अधिकारी ने यह जानकारी दी। नूंह में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों का हेल्थ चेकअप हुआ। 1 लाख परिवार के हेल्थ चेकअप में सिर्फ 12 कोरोना संक्रमित मिले। जिले में 396 स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं। जिला उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दर कम होने से लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत का ही परिणाम है। सभी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। जिला उपायुक्त ने कहा कि सभी लोग मास्क जरूर लगाएं और अपने हाथों को बार बार साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें। तबीयत खराब होने पर जल्द स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। जिला उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावनाओं को देखते हुए फरीदाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बादशाह खान में अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हॉस्पिटल के पीएमओ ने कहा कि एक तरफ जहां कोविड का 100 बेड का अलग से अस्पताल बनाया जा रहा है, तो वहीं अस्पताल के अंदर ही ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है। डॉक्टर सविता का कहना है कि कोरोना का कहर कम होने पर अब अस्पताल में बाकी मरीजों का भी इलाज शुरू कर दिया गया है। जल्द ही सर्जरी भी शुरू कर दी जाएगी। पंचकुला के सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट पारस अस्पताल में मरीजों के एक दिन में 24 घंटे की जगह 36 इलाज मुहैया किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई मरीजों से 14,000 वाले इंजेक्शन के लिए 30 से 40,000 रुपए भी वसूले जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि अस्पतालों के इन बिलों को भरने के लिए मरीजों के गहने, घर, यहां तक कि जमीनें भी बिक गई। निजी अस्पतालों में लूट की शिकायतों के बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने करीब आधा दर्जन अस्पतालों पर कार्रवाई की सिफारिश की है, जिस पर एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अस्पतालों के ऑडिट करवाना शुरू कर दी है। टोहाना विधायक देवेंद्र बबली और किसानों के बीच हुए विवाद के बाद विधायक के घर का घेराव करने पहुंचे। और आपको बता दें कि मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने पल्ला झाड़ लिया है। उचाना के गांव पालवा में पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि टोहाना में जो हुआ वो बिल्कुल गलत था। जब पंचायत में आगे की रणनीति पर फैसला लिया गया था तो तभी इन लोगों ने क्यों नहीं कहा कि वो फैसले से संतुष्ट नहीं है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसानों को बदनाम करने की सोची समझी चाल है। आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।
गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अगर दी गई तारीख तक विधायक देवेंद्र बबली ने माफी नहीं मांगी तो हम 7 जून को हरियाणा के सभी पुलिस थानों का घेराव करेंगे। चढ़ूनी ने कहा कि विधायक देवेंद्र बबली पर मुकदमा दर्ज करने के लिए टोहाना इलाके के सभी गांवों में शव यात्रा निकालेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों से अपील की है कि जो लोग इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं उनके बहकावे में ना आए और उनसे दूरी बनाकर रखें। टोहाना में विधायक देवेंद्र बबली के घर का घेराव करने पहुंचे किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने हिसार दिल्ली हाईवे को रामायण टोल प्लाजा पर जाम कर दिया। किसानों ने कहा कि मामला दर्ज तो विधायक पर होना चाहिए था। उन्होंने किसानों को भड़काने के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया था। सरकार किसानों की मांग मानने के बजाय उन पर केस दर्ज कर रही है। किसानों ने कहा कि अब माफी से काम नहीं चलने वाला है। जब तक विधायक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि जब तक किसान नेताओं को रिहा नहीं किया जाता तब तक वो जाम नहीं खोलेंगे। जाम की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस टोल प्लाजा पहुंची। जाम के बाद सड़क पर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने जाम की स्थिति से निपटने के लिए बाईपास पर बैरिकेड लगाकर रूट को डाइवर्ट कर दिया। फतेहाबाद में विधायक देवेंद्र बबली और किसानों के बीच हुए विवाद के मामले में पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं। दोनों मामलों में कई किसान नामजद किए गए हैं। टोहाना विधायक देवेंद्र बबली ने निजी सचिव और एक अन्य की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। 9 किसानों सहित एक कांग्रेस नेता को नामजद किया गया है। 2 साथियों से रेप मामले में सजा काट रहे राम रहीम को सुनारिया जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रोहतक पीजीआई लाया गया। राम रहीम को पेट में दर्द होने की वजह से अस्पताल लाया गया और टेस्ट होने के बाद वापस जेल भेज दिया गया। पीजीआई के ओपीडी और लाला श्यामलाल बिल्डिंग को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। सोनीपत के पुरखास रोड पर आर्मी कैंटीन में रोजाना सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां सुबह से ही लंबी लाइन लगनी शुरू हो जाती है और धक्का मुक्की तक की जाती है। कैंटीन प्रशासन की तरफ से यह भी कोई प्रबंध नहीं किया गया है। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए कोई कर्मचारी नियुक्त किया गया और ना ही सैनिटाइजर और टेम्परेचर चेक करने की कोई व्यवस्था की गई है। स्थानीय चौकी प्रभारी ने कहा है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर चेतावनी दी गई है। साथ ही कैंटीन इंचार्ज को भी नियमों का पालन करवाने के लिए कहा गया है। सोनीपत के नगर निगम में नागरिक सुविधा केंद्र में बने काउंटर एक बार फिर शुरू कर दिए गए हैं। जिला उपायुक्त ने आदेश पर पब्लिक डीलिंग एक बार फिर से शुरू हुई। अब लोगों के लंबित पड़े हुए काम पूरे हो सकेंगे। नागरिक सुविधा केंद्र में 10 काउंटर पब्लिक डीलिंग के लिए बनाए गए हैं। ये सभी काउंटर लंबे समय से कोरोना के चलते बंद किए गए थे। केंद्र में काफी सारे काम एक छत के नीचे होते हैं। आईटी नोडल अधिकारी ने बताया कि कोरोना के चलते ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सिर्फ जन्म और मृत्यु संबंधित काउंटर ही खोला गया है। केंद्र में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल को उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर नमन किया। लिखा कि सामाजिक समानता और प्रदेश में विकास के उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजन लाल की 10वीं पुण्यतिथि पर पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और कांग्रेस नेताओं ने उन्हें याद किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। विधायक देवेंद्र बबली घटनाक्रम को लेकर कुछ किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसी से खफा होकर हिसार जिले में बुधवार देर रात किसानों ने दिल्ली हिसार हाईवे को जाम कर दिया। जाम लगने से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पिछले 15 घंटे से ज्यादा से दिल्ली हिसार रोड जाम है। टोहाना में विधायक द्वारा किसानों के साथ गाली गलौज के मामले में कैथल में तितरम मोड़ पर संयुक्त किसानों की मांग थी कि विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए। इस दौरान काफी वाहन जाम में फंसे रहे और पुलिस बल वाहनों के रूट को डाइवर्ट करते नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष ने पंचकुला सेक्टर 15 में वेंडिंग जोन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि लोगों से किया वादा पूरा किया और अब लोगों को दिक्कत नहीं।
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के वार्ड नंबर 1 में नारियल फोड़कर विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में कमी नहीं आने दी जाएगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने अपने समर्थकों के साथ सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। इस दौरान तंवर ने तमाम जगहों को सैनिटाइज किया। विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने बिढ़ाई खेड़ा में घर का घेराव करने के लिए जाए लोगों की महिला सहित 27 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डीएसपी ने बताया कि सभी आरोपियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जमानत दे दी गई है। उन्होंने बताया कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों को घर जाने के लिए कहा दिया था, लेकिन उनके बावजूद कुछ लोग शांति भंग करना चाहते थे। सोनीपत के गांव करेवड़ी में सरपंच की हत्या के आरोपी में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों से गाड़ी भी बरामद की। 22 मई को सरपंच नरेश कुमार पर आधा दर्जन गोलियां बरसाकर आरोपियों ने हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम साल 2016 में हुए पंचायती चुनाव में चुनावी रंजिश को चलते दिया गया। पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में सागर के चाचा का कहना है कि सागर की हत्या फ्लैट के विवाद में नहीं हुई, बल्कि सागर की हत्या बढ़ती लोकप्रियता के घबरा कर करवाई गई। सागर के चाचा का कहना है कि सागर एक उभरता हुआ सितारा था और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। सुशील को डर था कि कहीं वह उससे आगे न निकल जाए। रेवाड़ी में कांग्रेस विधायक चिरंजीवी राव ने कोरोना केस कम होने के सवाल पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि कोरोना संक्रमितों का आंकड़े जनता से न छिपाएं, इससे लोग लापरवाह हो जाएंगे और महामारी बढ़ जाएगी। ओलंपियन सुशील कुमार को दिल्ली की मंडौली जेल में रखा जाएगा। सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस का कोर्ट में कहना था कि मामले में उनके पास सुशील कुमार के खिलाफ बेहद अहम सबूत वो वीडियो है जिसे वारदात के समय बनाया गया था। सुशील कुमार को फिर हरिद्वार और पंजाब लेकर जाने की जरूरत है। पंचकुला में मोरनी के पर्यटन स्थल टिक्कर ताल में बड़े तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को स्थानीय व्यक्ति ने निकाल लिया। सूचना मिलने पर मोरनी पुलिस मौके पर पहुंचे। पंजाब के गुरदासपुर में रहने वाले 4 दोस्त टिक्कर ताल घूमने पहुंचे थे, जहां उनमें से 2 दोस्त ताल में नहाने उतरे थे। यमुनानगर में बाजारों में ऑड इवन नियमों की कितनी पालना हो रही है, इसको लेकर डीसी और एसपी ने शहर के कई बाजारों का दौरा किया। कई जगह ऑड इवन दोनों नंबर की ही दुकानें खुली मिली। डीसी और एसपी ने नियमों का उल्लंघन कर रहे दुकानदारों को समझाया और चेतावनी दी। कहा कि नियमों को लेकर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रखें, जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने बताया कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में अब तक मास्क के 50,000 चालान किए जा चुके हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर 140 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सोनीपत में आईएमए सदस्यों ने दूसरे दिन भी बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर प्रोटेस्ट किया और 2 घंटे के लिए ओपीडी को पूरी तरीके से बंद रखा। करनाल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स ने कहा कि कोरोना काल में कई डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाकर कोरोना मरीजों की जान बचाई है। रामदेव के बयान ने डॉक्टर्स का मनोबल तोड़ने का काम किया है। फतेहाबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में 3 आरोपी फरार हो गए हैं। मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तारी के डर से परिवार सहित गायब हो गए। पुलिस तीनों की गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन उनका अब तक सुराग नहीं मिल सका है। कोर्ट से तीनों की जमानत रद्द होने के बाद से पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। अंबाला सिविल अस्पताल में उस समय मरीजों की परेशानी बढ़ गई जब महिला डॉक्टर मरीजों को देखने से इनकार करते हुए अपना कमरा छोड़कर चली गई। इस दौरान मरीजों की परेशानी को देखते हुए अन्य डॉक्टर को इमरजेंसी में बुलाकर लोगों की जांच शुरू की गई। मरीजों ने कहा कि महिला डॉक्टर का रवैया अच्छा नहीं था और मरीज इस संबंध में शिकायत देने सीएमओ के पास पहुंचे। मरीजों के विरोध के बाद अन्य डॉक्टर को भेजा गया। मरीजों ने आरोप लगाया कि महिला डॉक्टर का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। भिवानी की बेटी पूजा ने एक बार फिर से गोल्डन
पंच मारकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। पूजा का भिवानी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बॉक्सर पूजा वोहरा ओलंपिक कोटा भी हासिल कर चुकी है। बॉक्सर पूजा वोहरा ने कहा कि आज वो जिस मुकाम पर है वो अपने कोच की बदौलत है। पूजा ने कहा कि वो अब ओलंपिक की तैयारी में जुटेंगी। साथ ही उन्होंने सरकार की खेल नीति की सराहना भी की है। पूजा के कोच संजय ने कहा कि मेहनत रंग लाई। साइबर सिटी में लगातार बढ़ती महंगाई से जनता परेशान नजर आ रही है। डीजल पेट्रोल के बाद सरसों के तेल, रिफाइंड, दाल, सब्जी जैसी रोजमर्रा में इस्तेमाल आने वाली चीजें भी आसमान के भाव छूने लगी हैं। रेवाड़ी में खास सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चला रखा है। विभाग के अधिकारी लगातार खाद्य तेल मिलों में छापेमारी कर रहे हैं। खास सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि उन्होंने 2 मिलों से खाद्य तेलों के सैंपल लिए हैं। सिरसा में कृषि कानूनों के चलते किसानों ने रिलायंस शोरूम बंद करवाने का ऐलान किया। एक रिलायंस ज्वेलरी शोरूम खुला हुआ था जिसके बंद कराने किसान वहां पहुंच गए। फरीदाबाद में कोरोना के बीच बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बीमारी देखने को मिल रही है। फरीदाबाद में इस बीमारी के करीब 25 मामले सामने आए हैं। इस बीमारी को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में भारत 4 बड़े मेडिकल संस्थानों द्वारा 100 बच्चों पर रिसर्च जारी है। सोना में तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। नागरिक अस्पताल में बच्चों के लिए 6 बेड तैयार किए गए हैं और न्यूबॉर्न स्टेबलाइजर स्थापित किया गया। अस्पताल में जिस सामान की जरूरत है उसकी डिमांड भी स्वास्थ्य विभाग से की जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट का काम भी तेजी से किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इस समय सोहाना में कोरोना पूरी तरीके से कंट्रोल में है, लेकिन लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है। लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। पंचकुला में गश्त के दौरान पुलिस की टीम ने अवैध रूप से बेची जाने वाली शराब पकड़ी। टीम को जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप में शराब बेच रहा है। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 1,33,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 2,897 मरीजों की मौत हो गई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 17 लाख से ज्यादा हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रही हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 15,169 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 29,000 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। 553 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली में 24 घंटे में 623 से ज्यादा केस मिले हैं। 103 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 9,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। अभिनेत्री जूही चावला द्वारा 5G वायरलेस नेटवर्क को लागू करने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जूही की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित किया है। जूही के साथ इस मामले में 2 और लोगों ने याचिका लगाई थी। उनमें से एक की तरफ से पेश हो रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि 5G व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि व्हाट्सएप चालाकी से प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करवा रहा है, इस पर रोक लगे। केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि व्हाट्सएप अपने डिजिटल निपुणता का फायदा उठाकर यूजर से नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करवा रहा है। पीडीपी बिल के कानून बनने से पहले पॉलिसी एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया। जानकारी के मुताबिक सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि व्हाट्सएप नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने के लिए यूजर्स को लगातार नोटिफिकेशन भेज रहा है।